ये जो जल्लादों का सेना लेके आए हैं, ये फ्रेंच नेशनल टीम, इनको पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको हराएगा कौन भाई? इनसे हारने तो बात की दूर की बात है, इनसे भाई मुकाबला कौन करना चाहेगा अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? दैट इज़ माई क्वेश्चन एज ऑफ नाउ टू यू गाइज इज वेल। मेरे को तो आंसर नहीं मिल रहा यार कि इनका मुकाबला करेगा कौन, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप हम सबने प्रेडिक्ट किया था कि फ्रांस विल बी द टीम टू बीट। लेकिन ऐसा हमने ये भी सोचा था कि इतना स्टैक्ड, इतना क्वालिटी स्क्वाड में देयर विल बी सम फ्लॉज। इतने सारे सुपरस्टार्स जो हम बोलते हैं ना इन क्लब फुटबॉल कि सुपरस्टार्स के बारे में मत बोलो, सुपरस्टार्स जिन जिन क्लब्स में ज़्यादा होते हैं वो क्लब्स मतलब परफॉर्मेंस दे नहीं पाती। आप रियल मैड्रिड का एग्जांपल ले लो, विनीसियस जूनियर और किलियन एम्बापे जब एक साथ खेलने स्टार्ट किए, व्हेन एवरीबडी सेड दैट कि ये टीम वर्कआउट नहीं करेगा एक साथ, मतलब वर्कआउट करेगा एक साथ, आई एम सॉरी बेग माई पार्डन, कि इतना वर्कआउट करेगा कि द वर्ल्ड नीड्स टू गेट रेडी। लेकिन उसके बाद क्या एजेंडा चला कि एक सुपरस्टार दो सुपरस्टार एक टीम में नहीं चलेंगे। सो डीडियर डेशॉम्स का ये फंडा नहीं है। जो डेशॉम्स है अपने फ्रेंच टीम के मैनेजर, वो सबको एक साथ खिलाते हैं। एंड दिस टीम व्हेन यू इफ यू गेट दिस टीम टुगेदर ना, दिस टीम हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू, मतलब वो एलियन वेलियन को भी हरा देंगे शायद से। अगर कोई छोटा भीम वाला स्क्रिप्ट यहाँ पर चल गया कि हमको एलियंस से जीतना है, तो फ्रांस नेशनल टीम विल प्ले अगेंस्ट दोस एलियंस इज व्हाट आई फील यार। व्हाट एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टीम। मैं तो अटैक के बारे में कुछ स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले आई टॉक अबाउट द डिफेंस लाइन। पहले देखो, ये जो डिफेंस लाइन है फ्रांस का, माइक मिनियन इन गोल, उपमेकानो एंड सलीबा, मार्क्सन्स लकवा आते हैं बेंच से, हु इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। उसके बाद लूका डिनिया और जूल्स कुंडे खेलते हैं दोनों फ्लैंक्स में, मतलब दोनों एज ए साइड बैक्स ना। उसके बाद जो डबल पिवट है उसमें कभी कभी आपको मानू को नहीं दिखेंगे, कभी कभी आपको रैबियो दिखेंगे। आज जैसे रैबियो और चुआमिनी स्टार्ट किए, इनके पास इतना अच्छा पोजिशनल अवेयरनेस है ना भाई कि इनको पता ही है कि नेक्स्ट बॉल यहाँ से यहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा, ये पोजीशन में मेरे को इस बंदे को डिफेंड करना है। जब कोई अच्छा आपको अगर लमिन यमाल टाइप्स दिख जाए जूल्स कुंडे के साथ, तो आप हमेशा देखोगे कि रैबियो या फिर चुआमेनी ड्रॉप इन करके डबल डाउन करके लमिन यमाल को डिफेंड कर रहे हैं, तो भी कोई मैन एक्सेस नहीं होगा। क्योंकि इनके जो अटैकर्स हैं, अटैकर्स देखो, अटैकर्स में क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, वो हम सबको पता है, लेकिन द काइंड ऑफ डिफेंसिव स्टेबिलिटी दे प्रोवाइड, माइकल ओली से डीप ड्रॉप कर रहा है, किलियन एम्बापे डीप ड्रॉप कर रहा है, उस्मान डेम्बेले डीप ड्रॉप कर रहा है। हम सब ने सोचा था कि वो जो अंटोइन ग्रीजमैन रोल खेलता था फ्रांस नेशनल टीम में, जो पीछे आके ड्रॉप बैक करके बॉल्स जीत के ट्रांजिशंस में हेल्प करता था, हु विल डू दैट? देयर आर टू प्लेयर्स इन दिस टीम डूइंग दैट बेसिकली। वन इज किलियन डिक्टेटर, वन इज ऑफकोर्स माइकल ओलिसे, एंड वन इज उस्मान डेम्बेले। तो ये दोनों ये काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस नेशनल टीम यार। फ्रेंच नेशनल टीम आज ऐसा नहीं था कि स्वीडन वर ट्राइंग टू अटैक, दे वर ट्राइंग टू अटैक, दे वर गुड इज वेल। मतलब कभी कभी ऑन फेजेस दे वर प्लेइंग वेल। मतलब इनके पास भी प्लेयर है यार, एलंगा है, ग्योकेरेस है, अलेक्जेंडर इसाक है। ये फुद्दू प्लेयर्स थोड़ी है भाई, मतलब प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स है। इसाक का 150 मिलियन का प्राइस टैग था, तो उसमें भी क्वालिटी है। तो इनको अगर आपको डिफेंड करना है अच्छे से, यू नीड टू बी सॉलिड, एंड दैट सॉलिडिटी वाज प्रोवाइडेड बाय उपमेकानो एंड सलीबा टुडे। एब्सोल्युटली ग्रेट सेंटर बैक पेयरिंग। जूल्स कुंडे का सीजन विद बार्सिलोना अच्छा नहीं गया था, लेकिन ही इज़ बीन हैविंग अ वेरी वेरी गुड वर्ल्ड कप। बहुत अच्छा खेला बंदा आज। लूका डिनिया का मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था उस फ्लैंक में, बेसिकली जो लूका डिनिया और थियो हर्नांडिस खेलते हैं वो फ्लैंक में फ्रांस के लिए, मेरे को वो थोड़ा डाइसी फ्लैंक दिख रहा था। लेकिन लूका डिनिया द गेम दैट इज प्रोवाइडिंग, धड़ाधड़ ओवरलैप बन रहा है बंदा, उसके बाद पीछे आके ड्रॉप बैक कर रहा है। 31 साल का बंदा इतना रनिंग कर रहा है, थोड़ा देख के भाई इंजर विंजर ना हो जाए, क्योंकि थियो से तो लुका डिनियास परफॉर्मेंस हैज बीन बेटर। मानू कोने का भी बहुत अच्छे 2 गेम्स गए, लेकिन आज एड्रियन रबियो वाज बैक इन द टीम, एंड एड्रियन रबियो को बहुत पसंद करते हैं डिडियर डेशॉम्स, तो उनको स्ट्रेट इन लेके आए, एंड एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल भाई। मतलब क्या ही बात करूँ। और अगर थोड़ा अटैक लाइन पे आऊँ भाई, आप एक को मार करोगे दूसरा मारेगा, दूसरे को मार करोगे तीसरा मारेगा, तीसरे को मार करोगे चौथा मारेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट किलियन एम्बापे, माइकल ओलिसे, उस्मान डेम्बेले, डेसिरी डुए, ब्रैडली बारकोला, रायन चेरकी बेंच से आता है। भाई मैं क्या बोलूँ यार। एंड किलियन एम्बापे बाय द वे, भाई अगर तुम्हारी टीम में रियल मैड्रिड ऐसे डिक्टेटर है और तुम ऐसे प्लेयर को छोड़ना चाहते हो डिक्टेटर डिक्टेटर बोल के कि ये तुम्हारे टीम को खराब करता है, इट्स योर टीम्स प्रॉब्लम ब्रो, इट्स नॉट किलियन एम्बापेज प्रॉब्लम। किलियन एम्बापे इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके वो जाके क्लब लेवल में कुछ नहीं उखाड़ता। ही इज ऑलवेज देयर, ही नीड्स अ गुड कोच, ही नीड्स अ गुड मैनेजर, ही विल लिसन टू दैट मैनेजर एंड ही विल प्ले अकॉर्डिंग टू दैट। डीडियर डेशॉम्स इस बंदे को 8 साल से खिला रहा है। 2018 का वर्ल्ड कप खिलाया, 2022 का वर्ल्ड कप खिलाया, 26 का
3 वर्ल्ड कप्स खेले हैं इतने डिडियर डेशम्स के साथ, 2 यूरोस खेला है। सो कभी डिडियर डेशम्स ने आके ईगोइस्टिक कमेंट्स नहीं किया कि ईगो है इस बंदे में, ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं बोला। यू नीड अ गुड मैनेजर टू मैनेज किलियन एम्बापे। येस ही इज अ सुपरस्टार, लेकिन ही विल, अगर आपको उसका बेस्ट निकालना है तो यू नीड टू बी देयर, यू नीड टू be that guy for Kylian Mbappe, to एक arm around the shoulder आपने किया कि जा बेटा तू खेल, तू ये इस टीम का man. You need to be like this. It's not Kylian Mbappe's fault that his team is not performing in the Real Madrid level. Okay, not to, मैं Real Madrid नहीं घुसेरूंगा इस पे, लेकिन Kylian Mbappe भाई मतलब I think he is on 17 goals and Lionel Messi is on 18. मिरोस्लाव क्लोज़ा का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है, एंड बाय द एंड ऑफ हिज वर्ल्ड कप करियर ये 35-36 गोल मेरे हिसाब से मार देगा बहुत आसानी से Kylian Mbappe। माइकल ओलिसे क्या बोलूँ इसके बारे में यार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर्स इन द वर्ल्ड। मैं तो बेस्ट ही बोलूँगा विद लामिन यामाल। मैं यामाल और ओलिसे को एक साथ रखूंगा इस लिस्ट में। व्हाट अ अमेजिंग प्लेयर यार, मतलब 3-4 बार तो उसने पोस्ट ही मार दिया। उसके बाद वो जो रोल मैंने बोला ग्रीजमैन वाला रोल, वो भी निभाता है कभी कभी, ड्रॉप बैक करके बॉल्स रिट्रीव करके ट्रांजिशंस में हेल्प करता है। एंड ट्रांजिशन में तो आप अगर ये फ्रांस टीम को स्पेस दे दिया आपने आप फ्रंट, ये तो आपको हर अटैक में गोल मारेगी ऐसा लगता है मुझे। सो दिस इज़ वॉट मेक्स दिस फ्रांस टीम सो स्केरी मैन। एंड मेरे को पता नहीं कि कौन रोकेगा इनको। पैराग्वे से है इनका राउंड ऑफ 16। पैराग्वे वेरी ग्रिटी साइड, डिफेंस करेंगे, डीप डिफेंड करेंगे, फाउल्स वगैरह करने का कोशिश करेंगे, लेकिन दिस फ्रांस टीम हैज़ एवरी सिंगल टूल टू ब्रेक दिस टीम। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। कमिंग टू द सेकंड गेम दोस्तों, दैट द फर्स्ट गेम बेसिकली ऑफ द नाइट, नॉर्वे और आइवरी कोस्ट। देखो पहले तो मैं नॉर्वे का डिफेंस को लेके थोड़ा बोलना चाहूँगा। मेरे को नहीं लगा था कि इनका डिफेंस उतना अच्छा है, बहुत मेरे को डाइसी लगा था इनका फुल बैक पेयरिंग, जो हॉलगर वुल्फ और जो एक इनके लेफ्ट बैक है गुडमुनसन। तो मेरे को बहुत डाइसी लगा था कि दोनों बहुत ऊपर चढ़ के खेलते हैं। उसके बाद व्हेन दे प्ले क्वालिटी टीम्स, उनके पास वो है कि नहीं राइट, मतलब रिट्रीव बैक करने का पेस, वो हमको कल दिख गया बेसिकली, क्योंकि निकोलस पेपे और यान डियोमंडे खेल रहे थे दोनों फ्लैंक्स में। एंड द वे नॉर्वे वर डिफेंडिंग डीप ब्लॉक में बैठ रहे थे, स्पेसेस नहीं दे रहे थे, दे वर फ्रस्ट्रेटिंग आइवरी कोस्ट, गोल्स नहीं मार पा रहे थे, एंड इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल यार the way they were defending. But Christopher Ayer, by the way, the centre back, जो the leading centre back in this नॉर्वे नेशनल टीम, ये पूरे बैकलाइन को जैसे गाइड करते हैं एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। उसके बाद जो पिवट है इस नॉर्वे टीम का, दैट इज द मेन इंजन रूम, जो सैंडरबर्ग और पैट्रिक बर्ग खेलते हैं फॉर दिस नॉर्वे नेशनल टाइम। मार्टिन ओडेगार्ड इज हैविंग एन एक्सेप्शनल वर्ल्ड कप बाय द वे, मतलब ही इज़ एवरीवेयर, ही इज ड्रॉप्स इन बिहाइंड द डिफेंस, बॉल्स लेते हैं, उसके बाद जाते हैं ट्रांजिशंस में, हेल्प करते हैं अर्लिंग हालैंड को। जब भी अर्लिंग हालैंड रन्स बनाते हैं पीछे मार्टिन ओडेगार्ड रहते हैं बॉल्स के साथ, एंड मार्टिन ओडेगार्ड प्रोवाइड्स दोस क्रॉसेस। वो जो सेकंड गोल आया अर्लिंग हालैंड का, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। जो एंटोनियो नूसा का पहला गोल आया भाई, जो उसने राइट कट इन साइड करके वो जो टॉप कॉर्नर फिनिश किया, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। एंड बाय द वे आइवरी कोस्ट, मेरे को लगा कि थोड़ा उनका प्रॉब्लम था आज अटैक में। दे शुड हैव प्लेड अमाद डियालो, एंड वी सॉ व्हाट अमाद डियालो डिड व्हेन ही केम इन। एक फ्री किक ऑलमोस्ट कन्वर्टेड, एक गोल लाइन उसने क्लियरेंस किया जो एकदम 100% गोल था, इफ ही वुडंट हैव क्लियर्ड इट। एक गोल भी मारा उसने, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। 3-4 प्लेयर कटा के एक आउटसाइड ऑफ द बुट फार पोस्ट उसने स्कोर किया। एंड you needed this type of a goal to breach the Norway defense, which is which is playing very well according to me. And बहुत congratulations to Norway. Erling Haaland by the way 60 goals in 52 appearances, ऐसे लग रहा है कि भाई बॉलर है कोई, IPL खेल रहा है और विकेट्स ले रहा है। 52 गेम्स 60 गोल्स, इम्पेकेबल प्लेयर यार। मतलब कल वो अपना वो गोल मार के थोड़ा एम्बैरेस हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा फिनिश उतना अच्छा नहीं है। सो उसमें क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब हैज़ ऑलरेडी स्कोर्ड 5 गोल्स इन द वर्ल्ड कप, द फर्स्ट प्लेयर इन सो मैनी वर्ल्ड कप्स हिस्ट्री जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है, और पहले 3 स्टार्ट्स में इसने हर एक मैच में गोल मारा है। व्हाट एन एब्सोल्युटली बीस्ट ऑफ अ प्लेयर यार। बाकी टीम भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अलेक्जेंडर सोर्लोथ जैसे विंग से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब अ प्लेयर लाइक अलेक्जेंडर सोर्लोथ हु इज प्लेइंग इन द विंग्स इज वेरी कमेंडेबल अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इतना फिजिकलिटी, इतना हाइट, वहाँ से भागा दौड़ी कर रहा है। उसके बाद ही इज हेल्पिंग डिफेंसिवली एज वेल। एंटोनियो नूसा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस टीम। ऑस्कर बॉब भी आ रहा है जब, तब ही इज प्लेइंग विद। कल नाइलैंड का गेम भी बहुत बढ़िया था वैसे मतलब उनका जो गोलकीपर था, वो जो उसने सेव किया अमाद डियालो का शॉट, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। वो गोल हो रहा था अकॉर्डिंग टू मी। नाइलैंड का भी बहुत डाइसी था मामला कि वो आएंगे कि नहीं। बोडो ग्लिम्ट के जो गोलकीपर है तो उनको बैक किया जा रहा था उनके कोच के हिसाब से, क्योंकि नाइलैंड डजंट हैव अ वेरी गुड सीजन, लेकिन ही हैज़ पिक्ड हिमसेल्फ अप एंड ही इज़ बीन एब्सोल्युटली क्रेजी, एंड सो हैज़ दिस नॉर्वे टीम बीन। भाई अब एब्सोल्युटली अमेजिंग मैचेस। अभी खत्म हुआ मैक्सिको इक्वेडोर के डिफेंस से। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड यार, मतलब मेरे को लगा था कि दिस इक्वेडोर डिफेंस कांट बी ब्रोकन, बट इतना अच्छे से खुल गए। विलियन पाचो had a disastrous गेम, पेरो हेनकैपिए का भी गेम बहुत अच्छा नहीं गया, मोइसेस काइटसोडो का भी गेम बहुत
बहुत डाइसी गया, पता नहीं कि वो सेट पीस ड्यूटीज़ क्यों निभा दे इस टीम में। नॉट दैट ही डजंट हैव द क्वालिटी, ही हैज़ दैट, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि मोइसेस काइसेडो से कि वो आपको बॉल बना बना के देंगे। ही इज़ नॉट दैट क्रिएटर टाइप ऑफ अ रोल जो उनको खिलाना चाह रहे थे इनके मैनेजर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू मेक्सिको यार, कोई भी गोल नहीं खाया अभी तक, 2 गोल्स मारे राहुल हेमिनेज, 1 क्यूनोनेस। भाई क्यूनोनेस के बारे में क्या ही बोलूँ, ही इज़ एन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल प्लेयर, द बेस्ट गोल स्कोर इन द सऊदी लीग। हम सब बात कर रहे थे आइवन टोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जोआ फेलिक्स का, बट क्यूनोनेस फॉर अल अहली वाज द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर फॉर देम इन दिस लीग। सो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अनदर गेम वीक एंडेड दोस्तों, बहुत अच्छा लगा तीनों मैचेस देख के। आज भी 3 मैचेस है, आज इंग्लैंड इन एक्शन, उसके बाद सेनेगल वर्सेस आई गेस सेनेगल वर्सेस भूल गया भाई, बेल्जियम, सेनेगल वर्सेस बेल्जियम है, एंड उसके बाद यूएसए बोस्निया है। तो आप तीनों मैचेस में कोशिश कर सकते हो देखना, मैं शॉर्ट्स बना दूंगा हर एक मैच के बाद। एंड फॉर दैट, फॉर एक्सक्लूसिव लाइव कंटेंट दोस्तों, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन, सपोर्ट मी एंड आई सपोर्ट यू टू। अंटिल देन दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कूल, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। चेक द हत्ते, बाय बाय।